हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले जो है वो हमने पढ़ा कि फ़्लो चार्ट क्या होता है, फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन, फ़्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस और उसके सिंबल्स वगैरह जो है वो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ़्लो चार्ट की एग्जांपल्स कि फ़्लो चार्ट की एग्जांपल जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास के फ़्लो चार्ट में जो इनपुट्स यूज़ होती हैं उनका मतलब क्या होता है, प्रिंट जो यूज़ हो रहा होता है वो कहाँ से आता है, उसका मतलब क्या होता है। इनपुट मीन्स टू गेट डेटा फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस, यानी कि जो इनपुट हम लेते हैं वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू लेते हैं, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड या माउस वगैरह से। एंड स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी। अब जो भी इनपुट हम लेते हैं वो सारी जो स्टोर हो रही होती है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। कंप्यूटर मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किसी ना किसी नेम के थ्रू स्टोर होता है। हम उस डेटा को एक्सेस भी जो है उस नेम के थ्रू ही एक्सेस करते हैं और उस पर जितने भी कैलकुलेशंस करते हैं उस नेम के थ्रू ही हम उस पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं इन फ्लो चार्ट। द रिजल्ट्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी। रिजल्ट जो होता है वो भी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होता है और हम उसको डिस्प्ले या प्रिंट करवाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। आउटपुट डिवाइसेस फॉर एग्जांपल स्क्रीन होगी या कोई स्पीकर या प्रिंटर वगैरह हो गया जिस पे भी हमने उसको डिस्प्ले करवाना है। लेकिन फ्लो चार्ट में जो है वो आपको पता है आउटपुट और इनपुट वगैरह का जो सिंबल है वो भी आपको पता है। कैलकुलेशन यानी कि प्रोसेस करने का सिंबल जो है वो भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, यानी कि सेल्सियस टेम्परेचर गिवन होगा और आपने उसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो सबसे पहले जी हमारे पास इस फ्लो चार्ट को देख लें कि सबसे पहले आपने जब भी कोई फ्लो चार्ट बनाना है ये स्टार्ट का सिंबल जो है ये यूज़ करना है। अब जैसे ही स्टार्ट का सिंबल आपने यूज़ किया, अब नीचे जो है आपकी वर्किंग है। वर्किंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने क्या यूज़र ने क्या देना होगा, सेल्सियस देना होगा, यानी कि टेम्परेचर जो हमें गिवन आएगा वो सेल्सियस में आएगा। अब हमने क्या करना है उसको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इनपुट हमने नंबर लिया, नंबर लेने का मतलब कि कोई ना कोई सेल्सियस वगैरह जो है वो लिया, टेम्परेचर हमने कोई भी सेल्सियस में जो है वो ले लिया। अब फॉर एग्जांपल 30 जो है सेल्सियस में टेम्परेचर हमने ले लिया। अब जैसे सेल्सियस में वो टेम्परेचर आया अब उसको हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। फ़ारेनहाइट का ये फॉर्मूला है सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। अब जैसे ही यहाँ पे सेल्सियस तो हमने ऊपर जो नंबर लिया है वो है, जो भी फॉर एग्जांपल 30 लिया है तो 30 यहाँ पे सेल्सियस होगा, ये सारा मल्टीप्लाइड वीएन और प्लस वगैरह जो भी हो कैलकुलेशन आएगी उसका जो भी रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा। अब यहाँ पे ये इस प्रोसेसिंग सिंबल पे ऊपर जो है वो इनपुट सिंबल है, नीचे जो जिसमें फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ये प्रोसेसिंग सिंबल है। अब जैसे ही यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी आप नीचे मूव कर जाएंगे और आपने डिस्प्ले क्या करवाना है, फ़ारेनहाइट में जो भी वैल्यू आएगी वो फ़ारेनहाइट में आपने डिस्प्ले करवा देनी है। अब जैसे ही आप फ़ारेनहाइट में वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा दोगे अब इसके बाद आपका यहाँ तक जो है वो फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया, यानी कि आपका टास्क जो था वो इतना ही था सिर्फ कि आपने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, कि सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आपने जैसे ही प्रोसेसिंग इस फार्मूला के थ्रू की तो उसके बाद आपने उस फ़ारेनहाइट को प्रिंट करवा दिया, तो अब यहाँ पे जो है आपका टास्क कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब भी कोई टास्क कंप्लीट हुआ करेगा, ख़त्म हो, आपने एंड का सिंबल जो है वो यूज़ ज़रूर करना है। स्टार्ट और एंड बताना है कि यहाँ से फ्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। अब नीचे आ जाए, और भी एग्जांपल्स हैं। टू फाइंड सेकेंड एग्जाम्पल है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द फोर्स अप्लाइड। सबसे पहले एक्सेलरेशन का जो है हमें वो फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद हमने मैस जो है वो भी खुद देना है यानी कि यूज़र देगा, और उसके बाद जो फोर्स है वो भी यूज़र देगा। अब वही प्रोसेस स्टार्ट करना है, स्टार्ट का सिंबल यूज़ करते हुए आपने जो है आगे मूव करना है। इनपुट लेनी है आपने मैस एंड फोर्स। मैस एंड फोर्स आपने जब इनपुट ली तो इनपुट लेने के बाद नीचे प्रोसेसिंग जो है वो होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो है वो फोर्स डिवीजन मैस पे होता है, ये फिजिक्स वगैरह में भी आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद आप नीचे मूव कर जाएंगे जिसमें जो है आपने प्रिंट एक्सेलरेशन करवाना होगा। ये इनपुट और आउटपुट यानी कि प्रिंट का और इनपुट का जो सिंबल है ये सेम सिंबल है। अब जब जैसे ही आपने ये प्रिंट आउट करवा दिया आपका टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और अब जो है आपने फ्लो चार्ट को एंड कर देना है। एंड करने के लिए आपने ये एंड का सिंबल जो है वो यूज़ करना है। अब इसके बाद थर्ड वाला है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब का आपने जो वॉल्यूम है वो बताना है।
क्यूब के तकरीबन एजेस होते हैं, 3 एजेस होते हैं। आपने उन्हीं एजेस को जो है सबसे पहले इनपुट करवाना है। इनपुट करवाया आपने एज, यानी कि जो भी उसका एज है उसको इनपुट करवाया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया। वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, यानी कि 3 टाइम आपने उसी एज को मल्टीप्लाई करवा देना है, तो आपके पास वही क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो निकल आएगा। फिर आपने उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के लिए आपको प्रिंट का सिंबल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि आउटपुट सिंबल, और प्रिंट वॉल्यूम करवा के आपका टास्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया और आपने एंड करवा देना। इसके बाद टू फाइंड प्लेन द इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट, यानी कि इंटरेस्ट आपने किसी अमाउंट पे जो है वो फाइंड करना है कि इंटरेस्ट जो है वो प्लेन इंटरेस्ट जो है वो कितना बन रहा है। तो सबसे पहले आपने इनपुट करवानी है अमाउंट, फिर रेट, यानी कि अमाउंट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बन रहा है, उसके बाद ईयर, यानी कि कितने साल का जो है वो प्लान है। तो ये आपने जो है वो सारा कुछ इनपुट करवाना है। जब जैसे ही वो इनपुट हो जाएगा, प्रोसेसिंग के लिए फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है वो प्लेन इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवीजन बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। ये आपने सारा डीमैस के अकॉर्डिंगली जो है करना होगा, इनके पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, इस तरह से जो भी डीमैस के अकॉर्डिंगली जो है बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली आप करेंगे। कंप्यूटर बेसिकली ये सारे टास्क जो है फ्लो चार्ट के बाद आने होते हैं प्रोग्रामिंग यानी कि कोडिंग में आने होते हैं। हमारा प्रैक्टिकल जो है बेसिकली कोडिंग में है, लेकिन कोडिंग जो है वो अभी हम कर नहीं रहे, इस वजह से आपने सिर्फ इसको एज इट इज़ याद करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकते हैं क्योंकि ये फ्लो चार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस की गई हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकती हैं, तो इसको ज़रा अच्छी तरह याद करिएगा। एज इट इज़ इसको आपने समझ के जो है वो करना है, यानी कि समझ लिया आपने कि एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से फाइंड करना है। एक दफ़ा आप समझ के इसको करेंगे फिर ये आपके माइंड में से कभी नहीं निकलेगा। तो बेटा जी इस तरह से ये फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स हैं, आगे भी फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी के लिए हम जो है वो यही रखते हैं। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5, 6 और सो ऑन जो है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।